कराची सुरजानी टाउन गुलशन नूर के करीब फायरिंग से 3 साला बच्ची जान बहक। गोली लगने से 22 साला मां भी जख्मी। बच्ची की शनाख्त जन्नत और मां की शनाख्त मीरब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी झगड़े के दौरान पेश आया। फायरिंग करने वाला जख्मी खातून का बहनोई है। मुलजिम साउद शेख मौके से फरार हो गया। जाए वकुआ से 30 बोर पिस्टल के 4 खौल मिले। तहकीकात जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर मदीना मुनव्वरा फैसल बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। अनवारुल हक काकड़ आज उम्रा की सादत हासिल करेंगे। सऊदी आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी मतवक्के। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस कहते हैं तबाकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान को नुकसानात के अजाले के लिए आलमी बिरादरी के ताउन की जरूरत है। आलमी इदारे पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करें। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के तनाजुर में हंगामी इमदाद, बहाली और तामीर नौ के इक़दाम पर जनरल असम्बली को ब्रीफिंग। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सैलाब के दौरान पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती पर यूएन सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान में हालिया सैलाब से ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ। आलमी बिरादरी ने तामीर नौ और बहाली के लिए 16.4 अरब डॉलर की क़िंदहानी कराई। पाकिस्तान में गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्विस अनासर को गिरफ्तार किया गया। किसी मुल्क में मावराई कानून कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं। अमरीका में भी कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया गया। हमारी तवज्जो अपने कौमी मफाद पर मरकूज है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहते हैं कि पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार है। हम आलमी ताकतों के दरमियान महाज ज़राई में फरीक नहीं। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। अमरीका चीन बढ़ती कशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। फैजाबाद धरना नजरिस्तानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच का हिस्सा। आईबी के बाद पैमरा की भी नजरिस्तानी की दरख्वास्त वापस लेने के सदा। वजारत दाखिला, पीटीआई, एमक्यूएम और दीगर फरीकैन ने 2019 में नजरिस्तानी की दरख्वास्तें दायर की थी। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। कौमी सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट शाया कर दी गई। कराची में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। शहर कायद में कौमी असम्बली की टोटल सीटों की तादाद 22 हो गई। गुजरांवाला और हाफसाबाद में कौमी असम्बली की 6 सीटें। नए बनने वाले जिला वजीराबाद में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। जिला कोट अद्दू में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 3 सीटें। जिला तौंसा में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। सांगड़ से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम। खैरपुर और ठट्ठा से भी सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। हल्का बंदियों पर तजावीज़ एतराज़ात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। हल्का बंदियों पर एतराज़ मुतल्लिका हल्के का वोटर कर सकेगा। हल्का बंदी की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तैयार। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचेंगे। कानूनी टीम से मुशावरत शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी में हायल रुकावटें दूर करेंगे। उधर वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। सऊदी अरब, यूएई और कतर जाएंगे। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए अरबों डॉलर के मुआहिदों पर तबादला ख्याल करेंगे। लाहौर में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। इस्तकबाल की तैयारियों पर मशावरत। मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के केसेस के बारे में कानूनी पहलुओं का भी जायजा। पीटीआई की कानूनी टीम में दरार। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने वकील शोएब शाहीन को गद्दार कह दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि शोएब शाहीन को बनीगाला में कानूनी कमेटी के इजलास में देखकर हैरान हो गया। शोएब शाहीन चेयरमैन पीटीआई के किसी फौजदारी मुकदमे में वकील नहीं। शोएब शाहीन पर पीटीआई कानूनी टीम की मालूमात लीक करने का भी इल्ज़ाम। उधर तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान का कहना है कि शेर अफजल मरवत की ट्वीट ज़ाती राय हो सकती है। तहरीक इंसाफ इत्तफाक नहीं करती।
शुएब शाहीन एडवोकेट तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के नहायत काबिल एहतराम और कलीदी रुकन हैं। रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर में तकरीब से खिताब, बोले मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। ख़वातीन ने इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता अज़्म और बहादुरी का सबूत दिया। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत, सिपाही सालार को स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात और सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग। कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में होंगी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए भी बिजली की कीमत में 1 रुपया 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत के बाद फैसला महफूज। वर्ल्ड कप जीतने का मिशन पाकिस्तान टीम का 7 साल बाद भारत में पड़ाव। हैदराबाद दक्कन पहुंचने पर एयरपोर्ट और होटल में शाहीनों का पुरतपाक इस्तकबाल। बाबर 11 आज 8 से 11 बजे तक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान का कल न्यूजीलैंड के साथ पहला वार्म अप मैच शेड्यूल। आलमी कप का मेला 5 अक्टूबर से भारत में सजेगा। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान लाने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। PCB से माहिदा खिलाड़ियों के करियर और पाकिस्तान क्रिकेट में एक नए बाब की निशानदही करता है। PCB ने खजाने का मुंह खोल दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, खिलाड़ियों के मुआवजे में कई 100 गुना इजाफा। A कैटेगरी के खिलाड़ी को माहाना 45 लाख मिलेंगे। B कैटेगरी की तनख्वाह 30 लाख, C की 15 और D की 7.5 लाख होगी। A कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल। B में इमाम, शादाब, फ़खर, नवाज, हारिस और नसीम मौजूद। अमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक को C कैटेगरी दी गई। D कैटेगरी में हसन अली, धानी, सरफराज, जमान, फ़हीम, उसामा, वसीम जूनियर, सलमान आगा, एहसानुल्लाह, इफ्तिखार, शान, सऊद, मोहम्मद हारिस और साइम उयूब शामिल। खिलाड़ियों की मैच फीस में भी इजाफा। ICC रेवेन्यू में भी शेयर मिलेगा। मुल्क में आज से मानसून की आखिरी स्पेल की पेशगोई। आज से 30 सितंबर के दौरान बारिशों का इम्कान। आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, KP में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। पंजाब में आशूबे चश्म की बीमारी वबा की तरह फैल गई। सूबे में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 13,723 नए केसेस। मरीजों की कुल तादाद 86,133 हो गई। पंजाब में निजी और सरकारी स्कूल पीर तक बंद। वज़ीर आला के हुकाम पर नोटिफिकेशन जारी। उधर ड्रैप ने इमराज चश्म की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। आई ड्रॉप्स का स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान का ड्रैप को जाली और रजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इंजेक्शन से मरीजों की बीनाई मुतासर होने का केस। सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक। केस का एक और मरकजी मुल्जिम आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार। गैर मयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलव्विस था। ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुल्जिम बिलाल रशीद को गुज़श्ता रोज आरिफ वाला से पकड़ा गया। सादिकाबाद में इंजेक्शन की फराहमी पर एक मुल्जिम अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि अब तक 15 मरीजों का ऑपरेट हो चुका। 9 की बीनाई वापस आ चुकी। 6 से मुताल्लिक चंद दिन में पता चलेगा। 68 मरीज सामने आए। खदशा है मजीद इजाफा होगा।
हांगजू में 19वीं एशियन गेम्स के मुकाबले जारी। मेंस टेबल टेनिस टीम इवेंट में पाकिस्तान के नेपाल को 3-0 से शिकस्त। बॉक्सिंग की 57 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के इब्राहिम को शिकस्त। स्क्वाश मेंस टीम इवेंट में पाकिस्तान ने तीसरी फतह नाम कर ली। पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने चबवा दिए। पाकिस्तान ने भारत को 3-1 से हराकर अहम कामयाबी समेट ली। नूर जमान और नासिर इकबाल ने शानदार खेल पेश किया। मेडल्स टेबल पर चीन 69 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। और पेरिस में फैशन की बहार। डीओ की डिजाइनर मारिया गिरासिया के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश। बॉलीवुड सितारे भी फैशन शो देखने के लिए पहुंचे।